भाई पेपर में क्या हुआ। तो अचानक से क्या होता है, जो हम वो एक लड़की के पास जाती है अचानक से और उसकी मतलब शीट पे ऐसे हाथ रख देती है। उसकी शीट में था ये हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। फिर मुझे पता चला भाई क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो उसने चिट्स, छोटी छोटी चिट्स फाड़ के रख ली। भाई पेपर में सीन हो गया। मेरा पेपर तो अच्छा गया, लेकिन हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ मैथ्स का एग्ज़ाम देने। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज है मैथ्स का प्री बोर्ड और आज मेरे दोस्त भी नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास बायो है और मैंने ही मैथ्स लिया है सिर्फ। तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, आई एम बैक आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम। और भाई पेपर में क्या हुआ। मेरा पेपर तो अच्छा गया, लेकिन भाई पेपर में सीन हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या था कि सब लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। प्री बोर्ड था मैथ्स का आज। और मतलब एग्ज़ाम देते हुए बीच में लाइक आफ्टर टू आवर्स, 2 घंटे हो गए होंगे और 2 घंटे से एग्ज़ाम चल रहा था। और मैं तो भाई एकदम फुल्ली फोकस थी पेपर में। तो अचानक से क्या होता है, जो हमारा इन्विजिलेटर घूम रही थी मैम, वो एक लड़की के पास जाती हैं अचानक से और उसकी मतलब शीट पे ऐसे हाथ रख देती हैं। और उसकी शीट में था फ़ोन। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या हो रहा है, मतलब ये अचानक से क्या चीटिंग करते हुए मैम ने बोला यू बिन कॉट नाउ डोंट ट्राई टू, मतलब ऐसे मतलब उसे बोलने लगी। लाइक पहले तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब ये हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है ये सब। लेकिन फिर मुझे पता चला, मैम बोलने लगी कि मतलब इसके पास फ़ोन है, मतलब आई सॉ द फ़ोन, है ना। मतलब उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब फ़ोन को खुद टच किया है। भाई फिर अचानक से मैम गेट के पास खड़े होके मतलब दीदी को बोलती है बाहर की एग्ज़ाम रूम से किसी मैम को भेजो, चीटिंग का केस है यहाँ पे। और भाई क्या एंटरटेनमेंट हो रहा था हमारा। भाई उस लड़की की हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन हम सब एकदम देख के एंटरटेन हो रहे थे। फिर एग्ज़ाम रूम से आती है मैम और वो लड़की एकदम से खड़ी हो जाती है कि मैम मेरे इतने इतने में उस लड़की ने अपना फ़ोन गायब कर लिया। और उसने वहाँ पे ग्राफ पेपर दिया था हमें मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें वो था, क्या नाम था, एलपीपी चैप्टर था, तो उसके लिए ग्राफ बनाना होता है। तो उसने चिट्स, छोटी छोटी चिट्स फाड़ के रख ली उस ग्राफ पेपर से कि मैम फ़ोन तो है ही नहीं, मैं तो चिट से कर रही थी चीटिंग। और लेकिन फिर मैम भी अड़ी रही अपनी बात पे कि नहीं मैंने फ़ोन छुआ था, तुम्हारा टच किया है मैंने पूरा फ़ोन बिल्कुल। और फिर एग्ज़ाम रूम से मैम आई और वो लड़की ऐसे खड़ी हो गई कि मैम चेक कर लो, मैं तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, चेक कर लो। यस मैम चेक कर लो। भाई मतलब उसकी बेइज्जती अलग हो रही है। और फिर मैम उसे एग्ज़ाम रूम से जो मैम आई थी वो उस लड़की को अपने साथ ले गई चेकिंग के लिए। और फिर वो आते हैं एट अराउंड 5 मिनट बाद आते हैं वो लोग वापस अंदर। और मैम आती है कहती हैं कि इसका मतलब इसका सेट चेंज कर दो और ये दोबारा से एग्ज़ाम लिखेगी। भाई और फिर उसके मम्मी पापा का नंबर लिखवा लिया। अब उसकी भाई फील्डिंग सेट हो गई आज। हमारा एंटरटेनमेंट तो बढ़िया हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब प्री बोर्ड में चीटिंग करने का मतलब क्या बनता है भाई। इस एग्ज़ाम का तो कुछ वो भी नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है भाई। बोर्ड का रिज़ल्ट मेन होता है भाई। प्री बोर्ड में चीटिंग करने का मुझे मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन भाई जो भी हुआ एंटरटेनमेंट हो गया बीच में। लेकिन भाई ऐसे करना नहीं चाहिए भाई, चीटिंग वगैरह एग्ज़ाम में। और मैं भी फ़ोन लेके गई थी अपना, लेकिन मतलब मेरा फ़ोन बैग में था, मतलब एरोप्लेन मोड के साथ, क्योंकि हमें फ़ोन ले जाना अलाउड है। ऐसा नहीं है कि हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग 11th-12th वाले हैं तो हमारी छुट्टी जल्दी हो जाती है 12 बजे अराउंड। आजकल तो 1 बजे के अराउंड हो रही है, लेकिन हमें फ़ोन ले जाना अलाउड है, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स को कॉल करना होता है, काफ़ी बच्चों को कैब बुक करनी होती है अपने लिए, तो इसलिए। लेकिन फ़ोन हमें निकालना अलाउड नहीं है। तो मेरा फ़ोन था बैग में एयरप्लेन मोड में। और भाई सुबह सुबह भाई कितना फॉग हो रहा था स्कूल में, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने सोचा फ़ोन निकाल के 2 मिनट रिकॉर्ड कर लूँ, बट फिर वही है ना, बहुत भीड़ सी हो रही थी स्कूल में। फिर मुझे लगा कोई टीचर ना मिल जाए, तो इसलिए मैंने किया नहीं। बिल्कुल इतना इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था कि मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं दिख रही थी। हमारा ग्राउंड इतना बड़ा है, ग्राउंड भी नहीं दिख रहा था। अगर कोई वहाँ पे बीच में चला जाता तो मतलब वो खो जाता। उसे चारों तरफ एकदम फॉग दिखता है, एकदम वाइट वाइट, कुछ दिखता ही नहीं भाई, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था। So this is what happened today. I hope you enjoyed listening. और बाकी भाई मेरा पेपर तो यार ठीक ठीक गया।
मतलब और अच्छा जा सकता था, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन इन द पेपर. सो या, so that's it for this video. I'll see you in the next one. Don't forget to like and subscribe for more videos, and I'll see you in the next video. Bye bye.